Okay, let's go. ये बात कभी ना कभी आपने भी जरूर नोटिस करी होगी। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने वाली होती है वो सडनली प्रॉफिट में आ जाती है। ऐसा कैसे? जिस कंपनी ने 3 साल तक कंटिन्यूअस लॉस दिखाया हो वो आईपीओ के जस्ट पहले प्रॉफिटेबल कैसे बन जाती है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आईपीओ मार्केट का वो हिडन ट्रूथ जिसे कि 99% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। जी हाँ, तो आज की ये वीडियो पूरे 4 पॉइंट्स में बनने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी क्लैरिटी के साथ मिल सके। तो चलिए बिना किसी वेट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। देखिए, आईपीओ से पहले कई कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाती है। जी हाँ, वो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को डिले कर देती हैं एंड टेम्पररी रिवेन्यू को पुश कर देती हैं और मार्केट में क्लियर पिक्चर बन जाती है, कंपनी तो प्रॉफिट में आ गई। लेकिन सच क्या होता है? ये प्रॉफिट सस्टेनेबल होता ही नहीं। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जिसका कि मंथली रेंट 20,000 रुपये है, पर आप सोचते हो अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस साल का रेंट दिखा दिया तो प्रॉफिट तो कम दिखाई देगा। चलो इस रेंट के पैसे को नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखते ही देखते इस साल का प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या प्रॉफिट असली में बढ़ा? नहीं। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज अपनी जेन्युइन एक्सपेंसेस को छुपा करके सिर्फ पेपर प्रॉफिट को बढ़ा देती है। अब इससे होता क्या है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम तो बहुत ही स्ट्रांग है, जबकि असल में ये एक प्रेजेंटेशन गेम होता है। प्रॉफिट दिखता है पर होता नहीं। पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएशन बूस्ट स्ट्रेटजी। देखिए, आज के टाइम पे वैल्यूएशन नंबर्स का गेम नहीं होता, स्टोरी का गेम होता है और स्टोरी का मेन हीरो होता है प्रॉफिटेबिलिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसे समझा जाए तो मान लीजिए आप अपने घर को बेचना चाहते हैं। आपको पता है कि बायर को बेस्ट इंप्रेशन चाहिए, उसे बेस्ट लुक चाहिए, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा पेंटिंग चेंज करवा देते हैं, लाइटिंग चेंज करवा देते हैं, थोड़े मोड़े क्रैकर्स को थोड़ी टेम्पररी कवर करवा देते हैं एंड किचन को थोड़ा पॉलिश कर देते हो। अब इससे होता क्या है कि रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, बट इससे अब आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गई। अब अगर आप अपने घर का प्राइस 40 लाख रुपए रखना चाहते थे तो अब आप सामने वाले के सामने 50 लाख तक भी कोट कर सकते हो। कंपनीज आईपीओ में क्या करती है? एग्जैक्टली यही आईपीओ वाली कंपनीज करती है। थोड़ा एक्सपेंसेस डीले, थोड़ा रिवेन्यू पुश, थोड़ा अकाउंटिंग पॉलिश और क्लियर पिक्चर बन जाती है, हम तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। वाई? क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में दिखेगी तो वो शेयर होल्डर से ज्यादा वैल्यूएशन चार्ज कर सकती है, वो उनसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है, वो मार्केट में अपनी आईपीओ को हायर वैल्यूएशन पर लेकर आ सकती है। अब एक बात आप याद रखिएगा, प्रॉफिट दिखा के वैल्यूएशन ऊपर ले जाना ये एक स्ट्रेटजी है, रियलिटी नहीं। पॉइंट नंबर 3, वन टाइम एडजस्टमेंट। कुछ कंपनीज आईपीओ से पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाने के लिए वन टाइम इनकम शो कर देती हैं, जैसे एसेट सेल, डेफर्ड टैक्स गेन या किसी सब्सिडरी का एक बार का बड़ा प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट रिपीट नहीं होता, ये एक बार की इनकम होती है। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप अपने घर में कोई भी पुराना फ्रिज या फर्नीचर को बेचना चाहते हैं। OLX पर या किसी कबाड़े वाले को आपने उसे 8,000 में दे दी। अब आपको ये लगने लग गया, वाह, इस महीने का पूरा मेरा घर का खर्चा निकल गया, मेरा घर तो प्रॉफिट में आ गया। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पैसा हर महीने आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ये सिर्फ एक बार की इनकम थी। कंपनीज भी आईपीओ से पहले कुछ ऐसा ही करती है। कोई फिक्स एसेट बेच दिया या किसी सब्सिडरी का बड़ा प्रॉफिट उठाकर करंट ईयर में ऐड कर दिया। अब इससे प्रॉफिट पेपर पे बड़ा हो गया, पर वो मंथली सैलरी नहीं, OLX का एक बार का खर्चा होता है। दिस इज टेम्पररी, नॉट रिपीटेबल। हाँ, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं। अपने घर के सभी डीमैट अकाउंट में आप एक ICICI बैंक का स्टॉक को बाई करके रख लो। अब इससे होगा क्या कि दिसंबर मंथ में ICICI बैंक की पेरेंट कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ पूरा 10,000 करोड़ से भी ज्यादा साइज का होने वाला है, मतलब एक मेगा आईपीओ आने वाला है। तो उसमें आप एक ही अकाउंट से 2 एप्लीकेशन लगा सको, एक रिटेल कैटेगरी में और एक शेयर होल्डर कैटेगरी में।
तो उसके लिए आप अपने सभी डीमैट अकाउंट में एक एक ICICI बैंक का स्टॉक को बाई करके रख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टर सेंटीमेंट मैनेजमेंट। आज के टाइम पे IPO सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक मार्केटिंग इवेंट भी बन चुका है। और मार्केटिंग का मेन काम होता है पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखने जाते हैं, उनका रिजल्ट पूरा एवरेज था, बट आपको बोर्ड पे सामने टॉप 3 स्टूडेंट्स की फोटो दिखाई देती है। आप सोचते हो वाह ये तो एक सुपर सक्सेसफुल कोचिंग है, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ अपना बेस्ट पार्ट दिखाया। रियलिटी पूरा रिजल्ट एवरेज था, बट आपको सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाया गया। कंपनीज IPO में क्या करती हैं? एग्जैक्टली यही। कंपनी पेपर पे थोड़ा सा प्रॉफिट शो कर देती है, मार्केट में एम्फेसाइज कर देती है प्रॉफिटेबल कंपनी और स्टेबल नंबर्स। और इससे होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। प्रॉफिटेबल कंपनी इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। और IPO इन्वेस्टर्स स्टोरी देखते हैं, नंबर्स नहीं। और मैनेजमेंट स्टोरी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो ही जाए। और अगर आप IPO का DRHP भी मेरे साथ लाइव सीखना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा DRHP। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।